आदेश जय महाकाल। साधकों, क्या तुम तैयार हो उस शक्ति का सामना करने के लिए जो काल को भी खा जाती है? अक्सर लोग पूछते हैं, गुरुजी क्या मां काली की साधना साधारण इंसान कर सकता है? मैं कहता हूं साधना तो कोई भी शुरू कर सकता है, पर जब वो महाशक्ति जागृत होती है तो उसे झेलने का जिगर हर किसी के पास नहीं होता। मां काली जब अपनी आंखें खोलती हैं तो ब्रह्मांड का कण कण थरथराने लगता है। वो तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की डर को भस्म करने के लिए आती हैं। पर उनके आने की आहट इतनी भयानक होती है कि कमजोर दिल वालों की रूह कांप जाती है। आज मैं तुम्हें उन 8 खतरनाक संकेतों के बारे में बताऊंगा जो बताते हैं कि शमशान की वो रानी अब तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी है। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अघोर मार्ग पर हाथ थामने वाला गुरु हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हारे हजारों सवालों का जवाब मैं यूट्यूब के शोर में नहीं दे सकता, इसलिए महादेव की आज्ञा से मैंने एक गुप्त द्वार खोला है, मेरा व्हाट्सएप चैनल। वहां मैं वो साझा करूंगा जो यहां मुमकिन नहीं। जो वहां नहीं जुड़ा वो भटकाव की आग में जलता रहेगा। लिंक कमेंट में है, अभी जुड़ो, क्योंकि समय हाथ से रेत की तरीके से निकल रहा है। साधकों, गुरु जी होने के नाते मेरा धर्म है कि तुम्हें सच से रूबरू करवाऊं। मां काली की साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब तुम उनके मंत्रों की आहुति देते हो तो तुम अपने भीतर के ब्रह्मांड में एक विस्फोट पैदा करते हो। मां काली जब जागृत होती है तो सबसे पहले तुम्हारी उस झूठी दुनिया को नष्ट करती है जिसे तुमने बरसों से पाल रखा है। साधकों, अक्सर आप पूछते हैं कि गुरुजी क्या शक्ति आने पर डरना स्वाभाविक है? मैं कहता हूं डरना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा पुराना तुम नहीं मरेगा तब तक नया सिद्ध पैदा कैसे होगा। मां काली का जागरण एक प्रसव वेदना की तरीके से है। यह शांति नहीं, यह युद्ध होता है तुम्हारे प्रकाश और तुम्हारे अंधकार के बीच। पहला संकेत है शरीर का भट्टी बन जाना। मां काली अग्नि का स्वरूप है। जब उनकी शक्ति तुम्हारे मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी नाभि के नीचे कोई गर्म लोहा रख दिया गया है। अक्सर साधक घबरा कर डॉक्टर के पास भागते हैं, पर मेरा अनुभव कहता है कि यह कोई बुखार नहीं, यह मां काली की चित्त अग्नि है। तुम्हारा पसीना खौलने लगेगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे रोम रोम से धुआं निकल रहा है। यह आग तुम्हारे उन पापों को जला रही है जो तुम्हारी प्रगति में बाधा थे। दूसरा संकेत बहुत खतरनाक है। मां काली संहारक शक्ति है। जब वो जागृत होती है तो साधक के भीतर एक ऐसा प्रचंड क्रोध पैदा होता है जिसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, तुम्हें लोगों के झूठ और पाखंड से नफरत होने लगेगी। साधकों, इस वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम दुनिया का विनाश कर दो, पर यही गुरु की असली जरूरत पड़ती है। अगर तुमने इस क्रोध को दिशा नहीं दी तो तुम खुद को भी जला लोगे। ये क्रोध असल में मां काली की वो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर के असुरों, काम, क्रोध, लोभ, मोह को काटने के लिए पैदा हुआ है। तीसरा संकेत, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। मां काली जागृत होने पर तुम्हारे अवचेतन मन को झकझोर देती है। तुम्हें सपने में बार बार शमशान घाट, जलती हुई लाशें, कटे हुए सिर और चारों ओर रक्त दिखाई देगा। साधकों, कई बार तुम्हें मां काली का साक्षात उग्र रूप दिखाई देगा। लपलपाती हुई जीभ, गले में मुंडमाल और आंखों में प्रलय। कमजोर दिल के साधक यहां साधना छोड़ देते हैं, पर अपने गुरु की बात याद रखना। मां तुम्हें डरा नहीं रही, वो तुम्हें मृत्यु के प्रति अभय कर रही है। वो कह रही है, देख यही अंत है, फिर डरता क्यों है। चौथा संकेत है तुम्हारी नाक की शक्ति बढ़ जाएगी। साधकों, मां के जागृत होने पर तुम्हें घर में अचानक ऐसी गंध आएगी जो वहां है ही नहीं। कभी तुम्हें ताजे मांस या खून की महक आएगी जो मां के रणचंडी स्वरूप का संकेत है, और अगले ही पल तुम्हें ऐसी अलौकिक सुगंध मिलेगी जैसे हजारों चंदन के पेड़ एक साथ खिल गए हों। यह मां के सात्विक और करुणामयी स्वरूप की आहट है। अगर तुम्हें शमशान की गंध और मंदिर की महक एक साथ महसूस होने लगे तो समझ लेना
मां तुम्हारे ऑरा में स्थायी रूप से प्रवेश कर चुकी है। पांचवा संकेत, तुम्हें भीड़ से घृणा होने लगेगी। शरद को मां काली एकांत की देवी है। जब वो जागृत होती है तो तुम्हें अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी सुख सुविधाओं से मन भर जाएगा। तुम्हें लगेगा कि ये सब एक नाटक है। तुम घंटों अंधेरे कमरे में बैठना चाहोगे। दुनिया इसे मानसिक बीमारी कहेगी, पर गुरु जी इसे महामाया का फंदा टूटना कहते हैं। मां तुम्हें अपने सन्नाटे में बुला रही है ताकि तुम उस ध्वनि को सुन सको जिसे अनाहत नाद कहते हैं। तुम्हारे जीवन के कांटे अपने आप हटने लगेंगे। और यह है छठा संकेत, क्योंकि मां काली काल की स्वामिनी है। जो भी व्यक्ति तुम्हारी साधना में बाधा डालेगा या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मां उसका न्याय खुद करेंगी। तुम गौर करोगे कि तुम्हारे दुश्मन अचानक बीमार पड़ रहे हैं, उनका पतन हो रहा है या वो तुमसे रास्ता बदल रहे हैं। मां काली अपने साधक की रक्षा एक शिकारी शेरनी के तरीके से करती है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मां का खप्पर उनके रक्त से भर जाएगा। तुम्हें ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो साधारण कान नहीं सुन सकते। रात के सन्नाटे में तुम्हें किसी के जोर से हंसने की आवाज आएगी। यह मां का अट्ठास है जो ब्रह्मांड के अहंकार को चूर चूर कर देता है। कभी तुम्हें ऐसी पायल की आवाज सुनाई देगी जैसे कोई तुम्हारे पीछे चल रहा है। साधको, जब पायल की छनकार सुनाई दे तो समझ लेना मां प्रसन्न है, और जब अट्ठास सुनाई दे तो समझ लेना मां युद्ध के लिए तैयार है। इन आवाजों से रूह कांप जाती है, पर एक साधक के लिए यह मां की मौजूदगी का प्रमाण है। आठवां और अंतिम संकेत, शून्य की प्राप्ति। जब मां पूरी तरीके से जागृत होती है तो तुम समय के पार चले जाते हो। तुम 10 मिनट के लिए जब करने बैठोगे और जब आंख खोलोगे तो पता चलेगा कि 8 घंटे बीत चुके हैं। तुम्हारी आंखों में वो शक्ति आ जाएगी कि तुम किसी की आंखों में झांक लोगे तो उसका भूत, भविष्य और वर्तमान तुम्हारे सामने नाचने लगेगा। तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी। जो तुमने कह दिया वो पत्थर की लकीर बन जाएगा। यहां पहुंचकर साधक अघोरी बन जाता है। उसे न स्वर्ग का लालच रहता है न नरक का भय। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक बात समझ लें, यह 8 संकेत कोई कहानी नहीं है। यह वो आग है जिसमें जलकर ही सोना कुंदन बनता है। मां काली का मार्ग सुरवीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो रुकना मत। गुरु जी का हाथ थामे रखो और आगे बढ़ो। याद रखना, मार्ग कठिन है पर नामुमकिन नहीं। जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वही अघोर बनेगा। अब तुम तय कर लो कि तुम्हें दुनिया की भीड़ में मरना है या मेरे साथ मिलकर अपना साम्राज्य खड़ा करना है। व्हाट्सएप चैनल का द्वार खुला है, वहां मिलते हैं। और हाँ, जागते रहो, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।